4 ऐसे लक्षण हैं जिनसे साफ तौर से ये पता चलता है कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। वो कौन कौन से हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है ज्यादा, या छाती पे दबाव महसूस हो रहा है, या किसी भी वक्त अगर व्यक्ति गफलत की हालत में है या बेहोशी जैसी हालत में आप पूछ कुछ रहे हैं, वो बता कुछ रहा है, या अगर किसी का चेहरा या होंठ नीले पड़ते हैं, तो ये ऐसे लक्षण हैं जब तुरंत आपको अपने हॉस्पिटल या डॉक्टर जिससे भी आप संपर्क में हैं उससे कांटेक्ट करना जरूरी होगा। एक और जरूरी बात जो ये है कि किस तरह से हम अपने लंग्स को पहले ही स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव आए हैं तो भी, और वैसे भी हम क्या ऐसी बातें करें जिससे कि हमारे लंग्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो उसके लिए बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें घर में जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला उसमें से तरीका है ये बलून, जो आसानी से सबको मिल सकता है, और इस साइज का लगभग बलून ले और इसको 3 बार में आपको पूरा फुलाना है। तो अगर 3 बार में अच्छे से फूंक मार के हमें इसे फुलाना चाहिए। फिर इस तरह से अगर आप दिन में 2 या 3 बार करते हैं तो वो आपकी लंग्स के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा एक खास तौर से इस तरह का सिंपल टिश्यू सबके पास होता है, कागज का टिश्यू ले लीजिए और इस तरह से फूंक मार के इसको ऊपर उठाना है। जितना आप ऊपर उठा पाएंगे उतना अच्छा है। तो ऐसे लगातार 10-15 बार सुबह शाम कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा तरीका है। इस तरह से सिंपल इसको ऊपर उठाना है। उसके अलावा आप एक इस तरह के जार में पानी ले सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ तक पानी से भर लीजिए, इसमें स्ट्रॉ होनी चाहिए, और उसके बाद हमें इसमें फूंक मार के जो पानी है उसमें बुलबुले उठाने हैं इस तरह से। तो ये भी अगर हम लगातार 5-6 मिनट के लिए सुबह शाम करें तो इससे हमारी लंग्स जो हैं वो स्ट्रांग होती है। एक खास बात ये होती है कि हमारा लंग्स का काफी सारा हिस्सा पीछे की तरफ होता है, ना कि आगे की तरफ। ज्यादातर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आगे की तरफ फेफड़े ज्यादा होते हैं, आगे कम हिस्सा होता है, और पीछे का हिस्सा जो होता है वो ज्यादा बड़ा भी होता है, और ज्यादातर सिक्रीशंस वगैरह भी हमारे वहीं पर पूल होते हैं। तो एक यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हाथ लगा के इसे ऊपर की तरफ धक्का दीजिए, और ऐसे गहरी सांसें आपको लेनी है, और आपको प्रेशर फील होगा पीछे जब आप इस तरह से करेंगे। तो 15-20 सांस सुबह और 15-20 सांस इसी तरह से छोड़नी और लेनी है सुबह शाम। अगर हम करें तो इससे हमारी लंग्स स्ट्रांग होती है। तो ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इससे हमारी लंग्स स्ट्रांग होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया है और उनको खांसी वगैरह ज्यादा है तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप करवट के बल लेटें, क्योंकि पीछे हमारे लंग्स का हिस्सा होता है जहां सिक्रीशंस पूल होते हैं। तो करवट के बल अगर लेटेंगे तो उससे लंग्स को एक्सपैंड करना ज्यादा आसान होता है। और कुछ समय के लिए दिन में घर में आप उल्टे भी लेट सकते हैं, क्योंकि इस तरह की थेरेपी आईसीयू वगैरह में भी की जाती है जब बहुत ज्यादा सिक्रीशंस वगैरह लंग में होते हैं। तो थोड़े समय के लिए 15-20 मिनट के लिए अगर उल्टे लेटे, पेट के बल लेटे और अच्छे से गहरी सांसें लें तो ये भी हमारी लंग्स के लिए काफी अच्छा होता है। अब इन सब चीजों के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है सैनिटेशन रखना, यानी कि हम घर के जो ऐसे सर्फेसेस हैं जिन पे सभी का हाथ लगता है उनको कैसे सैनिटाइज करें। और खास तौर से अगर व्यक्ति घर में कोरोना वायरस संक्रमित है, कोई पॉजिटिव है, तो ऐसे में हमें सर्फेसेस को, जैसे दरवाजे के हैंडल हो गए, उसके अलावा बाथरूम के नॉब्स वगैरह हैं, आपकी टेबल है, चेयर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन सबको भी सैनिटाइज करना दिन में एक बार जरूरी है। और खास तौर से अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उनके जो टॉयलेट की सीट है उसको भी हमें सैनिटाइज करना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है, बाजार में ब्लीचिंग पाउडर भी मिलता है और लिक्विड ब्लीच भी मिलता है। अगर आपको लिक्विड ब्लीच मिला है तो 1 लीटर लिक्विड ब्लीच को आपको 2.5 लीटर पानी में मिलाना है और आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और अगर आप लिक्विड ब्लीच की बजाय लिक्विड पाउडर ब्लीच लेकर आए हैं तो ऐसे में 7 ग्राम पाउडर ब्लीच को अगर हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाता है। और रोज नया सोल्यूशन बनाना चाहिए। ये 24 घंटे तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद हमें इसे फेंक देना चाहिए। ग्लव्स पहनकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कपड़े को अच्छे से इसमें निचोड़ करके, भिगो के निचोड़ करके उस कपड़े से हमें सारी सतह को पोंछ लेना चाहिए और फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने आप सूख जाए। तब हमें मान लेना चाहिए कि ये सब चीजें सैनिटाइज हो गई। हर व्यक्ति घर में पॉजिटिव है तो उनके कपड़े बाकी लोगों से अलग धुलने जरूरी हैं और उनको झटकार करके नहीं धुलने डालना है, धीरे से उठा करके धुलने डालना है।
उन्हें अगर हम धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बातों का खास तौर से अगर हम ध्यान रखें तो हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव आता भी है तो इन छोटी छोटी बातों से आसानी से जल्दी ठीक हो सकते हैं और घबराने की कोई बात नहीं होगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और घर में वेंटिलेशन अच्छा रखना है, ताकि उससे भी देखा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।